कल का जो हमारा टॉपिक था, पशुओं की स्थिति कमजोर होने के क्या कारण थे, ये हमने पढ़े थे, इसके बारे में पॉइंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में पशुओं की स्थिति सुधारने के उपाय, यानी कल जो कारण बन रहे थे पशुओं की स्थिति कमजोर होने के, तो उनके क्या उपाय, कैसे पशुओं की स्थिति को सुधारा जा सकता है, वे कौन से उपाय हम कर सकते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भारत में पशुओं की स्थिति सुधारने के उपाय, यानी क्या उपाय है, हम क्या कर सकते हैं पशुओं की स्थिति सुधारने के लिए। तो देखिए पहला पॉइंट, पशुओं को पौष्टिक व पूर्ण आहार उपलब्ध कराना। तो हमने कल जो पॉइंट पढ़ा था कमजोर होने के, कि भारत में पशुओं को पौष्टिक व पूर्ण आहार उपलब्ध नहीं हो पाता है, जो पशुओं के लिए बहुत जरूरी होता है। तो उपाय ये है कि उनको ये चीज उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पौष्टिक आहार पशु के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी से पशु दूध देते हैं, तो ये उपलब्ध कराना चाहिए। भारत में पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। अतः पौष्टिक व पूर्ण आहार उपलब्ध कराएं, सिंचाई के द्वारा हरा चारा बारह महीनों उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि हरा चारा दूध देने वाले पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। सरकार द्वारा भी पशुपालकों को पशुओं के लिए सही कीमत पर चारा या अनाज उपलब्ध कराया जाए।
पशुओं की स्थिति तभी सुधर सकती है जब पशुओं को पूर्ण रूप से आहार उपलब्ध हो, तभी पशुओं में दूध की क्षमता बढ़ेगी, पशु अधिक हष्ट-पुष्ट होंगे, निरोगी होंगे। नेक्स्ट देखो, नस्ल सुधार। भारत में कल हमने पढ़ा था अच्छी किस्म की पशु उपलब्ध नहीं है, तो इसके क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो देखिए, अच्छी नस्ल के लिए भारत में चिकित्सालय में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र होने चाहिए, जिनसे संकर प्रजनन गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल सुधारी जा सकती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या यानी 69% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अतः जो भी योजना सरकार द्वारा आती है, उनसे उन्हें अवगत कराया जाए। तभी वे लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी योजना आती है सरकार के द्वारा पशुओं से संबंधित, तो पशुपालकों को यानी गांव के लोगों को उसके प्रति जागरूक कराया जाए, उनको बताया जाए कि तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था है पशुओं के लिए, तभी वो लोग उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आगे भी देखते हैं हम वर्ड्स, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम बीमारियों से बचाव। पशुओं में बीमारियां अधिक आती हैं और बारिश के दिनों में, बारिश के जो दिन होते हैं उनमें बीमारी अधिक आती है पशु में।
नेक्स्ट पॉइंट देखो, बीमारियों से बचाओ। बीमारियों से तभी बचाया जा सकता है जब प्रत्येक पंचायत स्तर पर या गांव में पशु चिकित्सालय उपलब्ध हो। पशुओं को बीमारी से तभी बचाया जा सकता है जब प्रत्येक पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय की व्यवस्था हो। बीमार पशु को दूर चिकित्सालय तक नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए गांवों में पशु चिकित्सालय होने चाहिए। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, तभी हम पशुओं की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए चौथा पॉइंट, वैज्ञानिक ढंग से पशु पालन करना। वैज्ञानिक तरीकों से, यानी प्राचीन काल की तरह नहीं, वैज्ञानिक तरीके अपनाने चाहिए जिससे पशुओं में कम बीमारी हो और पशु हमारे सुरक्षित रह सके। पशुपालकों को वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन करना चाहिए। जैसे सभी पशुओं को एक साथ एक ही बाड़े में नहीं रखना चाहिए।
टीके लगवाना, जैसे गलघोंटू, जहरवादी, जहरी बुखार, आदि। इन सब के टीके समय समय पर लगवाते रहना चाहिए। शुद्ध पानी पिलाना, पौष्टिक आहार, मक्खी मच्छरों से सुरक्षा, ये सभी उपाय करने से हम पशुओं की स्थिति सुधार सकते हैं। ये सारे उपाय हमें पशु की स्थिति सुधार करने के लिए करने चाहिए। तो आज हमने पशु की स्थिति सुधार के बारे में पॉइंट्स पढ़े थे। नेक्स्ट हम कल करेंगे।